हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, आज हमारे पास एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकालने जा रहा हूँ। किसका निकालने जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं लेमनिस्केट का। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेमनिस्केट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस बाउंडेड एरिया के अंडर। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पर्टिकुलर जो एलिमेंट्री बॉडी हम लेंगे, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलिमेंट्री बॉडी। वो एलिमेंट्री बॉडी क्या है, ये छोटी सी बॉडी। ठीक, सबसे पहली बात करेंगे इस वेरिएबल्स की। वेरिएबल में आर है, आर का मतलब डिस्टेंस जितनी कवर कर रहा है। उसके बाद है थीटा, थीटा मतलब जो भी एंगल रोटेट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट जितना भी रोटेट हो रहा है। ठीक, सबसे पहले हम प्रूफ करने वाले हैं कि लेट कैपिटल एम बी द टोटल मास ऑफ लेमनिस्केट। लेमनिस्केट आप लोगों को मालूम है, इस फॉर्म में जो भी फॉर्मूलेस होते हैं वो लेमनिस्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेमनिस्केट हमने ले लिया। लेट एलिमेंटल बॉडी। अच्छा, एलिमेंटल बॉडी क्या है, एलिमेंटल बॉडी हमारे पास जो है उसमें हमने आर डिस्टेंस कोई चली, ठीक, और आर डिस्टेंस चलने के साथ साथ कुछ डेल आर, उसका पार्शियल जो रेडियस है, कुछ एंगल, ठीक, और उसके साथ हमारे पास जो है वो है डेंसिटी। उसके बाद जो हमारे पास है वो है हमारे पास डेंसिटी। ठीक, तो ये हमारे पास एलिमेंटल बॉडी की डायमेंशन आई है। ठीक, अब इस वाली एलिमेंटल बॉडी के डायरेक्शन में जब हम अपना मास निकालेंगे, तो मास निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो हम क्या यूज़ करेंगे, देखिएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लगेगा। यहाँ पे जो लगेगा वो क्या लगेगा, डबल इंटीग्रेशन लगेगा। ठीक, थीटा की जो लिमिट लगेगी वो 0 से π/4 लगेगी, और आर की जो लिमिट लगेगी वो 0 से a√cos2θ लगेगी। वो तो आपको पता है लिमिट कहाँ से आने वाली है, आर को स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये लिमिट आ जाएगी, आएगा ρr/dr/dθ। ठीक, और 4 टाइम्स हमको वैल्यू निकालनी है। कितने टाइम्स निकालनी, 4 टाइम्स हमको वैल्यू निकालनी है। होल एरिया जब कवर करेगा तो वो 4 टाइम्स मास के बराबर, मतलब होल एरिया जो होगा 4 टाइम मास के बराबर आ जाएगा। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम बराबर क्या आ जाएगा, 4 रो मल्टीप्लाई भी 0 से लिया गया है π/0 से क्या लिया गया, 0 से π/4, तो 0 से π/4 लिमिट रख देंगे। उसके बाद आर का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, r²/2, और लिमिट जो हमारे पास है वो है 0 से a cos2θ, और क्या किसके रिस्पेक्ट करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन कुछ यूँ रहेगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, a और स्क्वायर है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे एक क्या है, स्क्वायर, तो a² आ जाएगा, cos2θ आ जाएगा, और d थीटा हो जाएगा। ठीक, ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। उसके बाद हम करेंगे अपना इंटीग्रेशन करने के लिए वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी m बराबर 2a² बाहर मल्टीप्लाई में रो, और 0 से कहाँ तक गया, π/4 तक, और cos2θ dθ। m बराबर वैल्यू निकालने के लिए 2a² रो cos2θ dθ का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin2θ डिवाइडेड बाई 2, और 0 से कहाँ तक गया, π/4 तक। अपर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, क्यों, 2θ हो जाता है π/2, π/2 की वैल्यू 1 होगी, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से जो पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आती है वो होती है m बराबर 2a² रो मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो m बराबर आ जाता है a² रो, तो रो की वैल्यू हम तुरंत निकाल लेंगे कि हमारे पास आ जाएगा m/a², ये हमारे पास रो की वैल्यू हो जाती है। रो का मतलब है हमारे पास डेंसिटी हमारे पास आ गया मास अपॉन में a²। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी एलिमेंटल बॉडी को रोटेट कराएंगे, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो भी 4 टाइम्स ही रहेगा। 4 टाइम्स इंटीग्रेशन, वही लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4, और यहाँ पे जो लिमिट ली गई है, जो r की लिमिट ली गई है वो हमारे पास वही ली गई जो भी हमने बताई थी कि 0 से हम लेंगे
रूट कॉस 2 थीटा, ये हमारे पास आर की लिमिट है। डायमेंशन वही रहेगी जो हमने ली थी, रो आर डी थीटा, डायमेंशन वही रहेगी। बट यहाँ पे एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे लगा देंगे पी एन स्क्वायर। एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, एम हमने निकाल लिया है, आर ये है डिस्टेंस एक्सिस से, पी एन स्क्वायर वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 रो की वैल्यू सबसे लास्ट में रखेंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करना होगा उस समय। ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा और पी एन की वैल्यू अभी अभी निकाली, देखा था आर साइन थीटा थी, ठीक। तो हमारे पास आ जाएगा आर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, नहीं साइन स्क्वायर थीटा आएगा, डी थीटा आएगा, डी आर आ जाएगा। डी आर डी थीटा लिख लेता हूँ, डी थीटा डी आर ना लिख के डी आर डी थीटा, डी आर डी थीटा। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का करेंगे तो आर क्यूब आएगा, आर क्यूब का सबसे पहले लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाता है आर क्यूब बाई, सॉरी आर क्यूब था तो हमारे पास आर की पावर 4/4 आएगा, आर क्यूब है तो हमारे पास आएगा आर की पावर 4/4। तो 0 से चला गया है ए अंडर रूट कॉस 2 थीटा। अब याद रखेंगे बालिस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका यूज़ हम करेंगे डी थीटा, आर के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट हो ही चुका है। वालिस फार्मूला याद रखेंगे, वालिस फार्मूला का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे तो उसको आप लोग याद रखिएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 4 रो डिवाइडेड बाई 4, इंटीग्रेशन 0 से π/4, यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 4 और कॉस स्क्वायर 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा रो a की पावर 4 और 0 से π/4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा और साइन 2 थीटा जो लिखा है उसको, साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा है उसको हम चेंज कर लेंगे किस फॉर्म में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में। इंटीग्रेशन ऐसे तो होगा नहीं। चेंज करने के बाद हमने क्या लिखा है, रो ए की पावर 4 0 से π/4 और यहाँ पे आ जाएगा, चाहे ये 2 बाहर कर लिया है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस का कॉस क्यूब 2 थीटा और यहाँ पे है डी थीटा, ठीक। तो स्क्वायर और क्यूब का वालिस फार्मूला लगाएंगे लेकिन 2 थीटा को टी मान लेंगे। जैसे ही हम लेट करेंगे 2 थीटा को टी, लेट 2 थीटा इज इक्वल टू टी, देन वी हैव गॉट डी थीटा इज इक्वल टू डी टी बाई 2। तो एक्सप्रेशन कुछ यूँ रहेगा, रो ए की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 4 हो जाएगा, अपर लिमिट π/4 इंटू 2 करेंगे तो π/2 आएगा, 0 रखेंगे 0 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉस क्यूब टी माइनस का कॉस स्क्वायर टी। उसके बाद वालिस फार्मूला लगा देंगे, वालिस फार्मूला से क्या आ जाएगा हमारे पास कि रो ए की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 और ये आ जाएगा 1/2 इंटू π/2 और ये आ जाएगा माइनस का 2/3, ठीक। एक्सप्रेशन थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रो ए की पावर 4 3π माइनस 8 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 48। इक्वेशंस अगर माननी है तो आप लोग मान सकते हैं, हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया है। रो की वैल्यू कितनी आई है m/a², वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट, पैट नहीं पुट रो इज इक्वल टू m/a², यही वैल्यूज़ थी, या तो मैं देख लेता हूँ, हाँ, रो बराबर m/a², यहाँ पे पुट करूँगा तो m/a², यही आएगा रो की जगह, मल्टीप्लाई में a की पावर 4 मल्टीप्लाई में a की पावर 4 और 3π माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 48, यही एक्सप्रेशन आया। अब मल्टीप्लाई तो सभी कर लेंगे, मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ma² 3π/8 डिवाइडेड बाई 48 और ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन हो जाएगा किसके लिए, लेमनिस्केट के लिए। तो एरिया बाउंडेड बाय द आपका लेमनिस्केट एरिया बाउंडेड बाय द एक्सेस में जितना एरिया बाउंड होगा उसके अराउंड जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमारे पास पहली बात तो मास निकालने का हमने फॉर्मूला डेवलप कर लिया। मास कैसे निकाला, डेंसिटी की फॉर्म में, डेंसिटी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और डेंसिटी का हमने वैल्यू रख दिया जो हमारे पास लेमनिस्केट का था, हम लोगों ने निकाला था फॉर्मूले से प्रूफ करके, और हमारे पास ये आंसर आ जाता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन है
वो आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें मेमोराइज भी करना पड़ेगा, रिवाइज करते रहेंगे तो आपको याद होता रहेगा। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।